साउथ अफ्रीका सेफ नहीं है, साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, साउथ अफ्रीका में करप्शन है। In recent weeks, South Africa has seen some of its worst violence since the apartheid era. And in troubling statistics from South Africa, crime syndicates in South Africa. 3-month-old baby has been shot and killed. This is not new in Cape Town. Government is well terrorized. A South African was allegedly murdered. As South Africa continues to grapple. A mass shooting in South Africa. There is crime which is affecting everyone, whether black or white. हर कोई साउथ अफ्रीका की नेगेटिव चीजों के बारे में ही बात करता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको साउथ अफ्रीका की वो साइड दिखाने वाले हैं जो आपका पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स साउथ अफ्रीका कंप्लीटली चेंज कर देगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक ऐसी साइड जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी, और ये साइड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अमेजिंग यार, मतलब साउथ अफ्रीका सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आई एम लविंग इट भाई, बहुत ही सही है साउथ अफ्रीका। यहाँ पे खड़े होकर ना मुझे ऐसी फील आ रही है कि मैं एक पेंटिंग का हिस्सा बन गया हूँ। ऐसा सा एक्सपीरियंस सिर्फ मैंने हॉलीवुड मूवीज में ही देखा है। पर भाई मेरे सामने क्या व्यू है। तो जी, पोर्ट एलिजाबेथ बोले तो नेल्सन मंडेला बे बोले तो साउथ अफ्रीका की ठंडी ठंडी सुबह में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे जेफरीज बे यहाँ से, जो कि 40-45 मिनट की ड्राइव है। वो एक्चुअली जो एरिया है ना वो फेमस है सर्फिंग के लिए, काफ़ी फेमस है। हम लोग बीच रेडी तो है नहीं, तो सिर्फ जा रहे हैं ऐसे देखने के लिए जा रहे हैं बीच। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीसीकामा नेशनल पार्क, और सीसीकामा नेशनल पार्क से हमारी जो है गार्डन रूट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज पूरे दिन में हाइकिंग वगैरह होने वाली है, बहुत ही सुंदर सुंदर से नज़ारे देखेंगे। मतलब जैसे मैंने फोटोज़ में देखा है, इधर होता है ऐसे पहाड़, आप हाइक कर रहे होते हो, नीचे है आपका पूरा इंडियन ओशन। तो बड़ा ही सुंदर एक्सपीरियंस होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हम भी चलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं नाश्ता करने के बाद, और आप भी हमारे साथ चलें। बजट ट्रैवल का पहला गुरु मंत्र है खाने पर अननेसेसरी खर्चा नहीं करना। तो घर में बनाए हुए ब्रेकफास्ट को मजे से एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी को बाहर निकाला और हमारे बीएनबी के इस प्यारे से स्टे को बाय बाय बोलकर पोर्ट एलिजाबेथ सिटी के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए और यहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर अपनी गाड़ी को रौंदाते हुए हम निकल दिए जेफरीज बे की तरफ, क्योंकि वो हमारा आज का पहला स्टॉप होने वाला है। हाँ जी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं जेफरीज बे। बहुत ही सुंदर जगह है यार। यहाँ मैं देख रही हूँ सुबह सुबह लोग, देखो मेरे पीछे देखो कैमरामैन, लोग यहाँ पर बूढ़े बूढ़े अंकल आंटी यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं। यहाँ पर सर्फिंग शुरू हो चुकी है मेरे जस्ट सामने। 2 बंदे मैं देख चुकी हूँ। अरे अरे 2 नहीं तो बहुत सारे हैं सर्फिंग करते हुए, कितना सुंदर लग रहा है ना जी। तो इसका जो जिस बीच पे हम खड़े हैं, इस बीच का नाम है डॉल्फिन बीच। बहुत ठंडी है, बट अभी जैकेट वगैरह जो है ना वो हमने गाड़ी में रख दिया, तो मैं वापस नहीं जा रही गाड़ी में। मगर ये है जी, बहुत ही सुंदर सा एरिया है। अगर आपका मन हो, ओए मेरी टोपी, अगर आपका मन हो यहाँ पर रुकने का, तो आप जेफरीज बे में भी रुक सकते हो। इधर के भी स्टे के अच्छे ऑप्शंस हैं, आपको एयरबीएनबी में अच्छी जगह मिल जाएंगी जेफरीज बे। और आप नीचे टिप पे जाओगे ना तो सेंट फ्रांसिस बे करके भी आता है। अगर आपका मन हो वहाँ रुकने का, वहाँ भी रुक सकते हो। बट हम लोग सेंट फ्रांसिस बे नहीं जा रहे, क्योंकि देख लिया बे। अब हम आगे निकलेंगे सीसीकामा, बट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। हाँ जी, तो ये है सुबह का कुछ यहाँ वातावरण। मस्त हवा ठंडी ठंडी चल रही है, नीला नीला पानी, वाइट सैंडी बीच, अमेजिंग लग रहा है। तो जो साउथ अफ्रीका है वो इस तरफ से इंडियन ओशन में है, इस तरफ से सदर्न अटलांटिक ओशन में है, और नीचे सदर्न ओशन में है जो अंटार्कटिका से मिलता जुलता है। तो जो यहाँ का पानी भी है ना वो थोड़ा ठंडा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो अंटार्कटिका है वहाँ से ये पानी टच होता हुआ इस तरफ फ्लो करता हुआ आता है, तो मुझे लगता है उसके कारण थोड़ा ठंडा। और यहाँ आसपास वातावरण भी ठंडा है बड़ा। तो मतलब ये हमेशा नहीं कि अगर आप किसी बीच लोकेशन पर हो तो वो गर्म होगी। तो इस बहकावे में ना रहे मेरे दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि समुद्र मतलब गर्मी, समुद्र मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो सकती है। जैसे ये सितंबर के महीने में भी यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 14-15 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, और जब हवा चलती है तो इट फील्स लाइक 10 डिग्री सेल्सियस। और जो मज़ा आ रहा है ना वो अति उत्तम आ रहा है। एकदम खाली सुंदर सा बीच पड़ा है। ये बहुत ही सुंदर जगह है यार साउथ अफ्रीका। मेरे को तो बार बार यही कहने को आता है कि अगर ये अपने सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज और ठीक कर लें, क्योंकि अभी तक तो हमें कोई ऐसा नेगेटिव लगा नहीं है। पर हाँ, जैसे लोग यहाँ के बोलते हैं कि इफ़ यू आर इन साउथ अफ्रीका यू आर नॉट 100% सेफ,
अगर ये वो चीज़ें फिक्स कर लेना तो ये कंट्री अति उत्तम है भाई। जेफरीज बे, साउथ अफ्रीका का सर्फिंग पैराडाइज। यहाँ लाइफ थोड़ी स्लो है लेकिन वेव्स बहुत फास्ट। तो इस स्लो लाइफ का मजा लेने के लिए हम दोनों ने ये सीसॉ पकड़ा और आराम से अपना टाइम स्पेंड करने लगे। और तभी हमारे पेट में फिर गुड़गुड़ हुई और हमने कहा चलो भैया अब कुछ और नहीं तो फ्रेंच फ्राइज का मजा ले ही लिया जाए। तो बीच किनारे बैठकर 50 रैंड के लार्ज साइज मैक्सी साइज हमने खाए फ्राइज। और अब समय है हमारे सफर में आगे बढ़ने का और आपको लेकर जाने का सिसिकामा नेशनल पार्क। सिसिकामा चलो। सिसिकामा नेशनल पार्क ये वो जगह है जहां समुद्र और जंगल का मिलन होता है। एक तरफ डेंस फॉरेस्ट और दूसरी तरफ वाइल्ड वेव्स और इन दोनों के बीच में प्योर शांति। तो जी ये है पेट्रोल पंप जहाँ से अभी हमने अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाया है। ये खड़ी है हमारी शेरनी, वो खड़ी ML87 और ये कुछ इनका पेट्रोल स्टेशन है। यहाँ पर एक ग्रॉसरी स्टोर है बॉन्जूर, यहाँ पर जाके आप सामान खरीदोगे, ग्रॉसरी खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदो। मग्स एंड बीन्स कॉफ़ी शॉप है। यहाँ एक और फाइनेस्ट बिल्टोंग एक और कॉफ़ी शॉप है, रेस्टोरेंट टाइप है। तो पूरा ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पेट्रोल स्टेशन है, ऐसा लग रहा है कि साला कोई मॉल टाइप से मिली। और फिर उसी के अंदर आपको सामने नज़र आ रहा होगा व्यू पॉइंट ओनली का रास्ता बना हुआ है जहाँ पर हमारी मॉडी चली गई है देखने के लिए स्टॉर्म रिवर ब्रिज, जो कि बना हुआ है एक स्टॉर्म रिवर के ऊपर। तो ये व्यू पॉइंट है और शायद यहीं निकल गई है वो। अभी तो आगे आगे भाग गई, मैं पीछे रह गया। आई थिंक इस तरफ कहीं गई है। लेट्स गो। तो भाई मोटी हमारी चलते हुए यहाँ कहीं व्यू पॉइंट पर आ गई है। ये कौन सा व्यू पॉइंट है? ये तो ब्रिज दिख रहा है कोई। ये ब्रिज है और इसके नीचे जो आप देख रहे हो, अभी नहीं देख पा रहे हो, मतलब इसके नीचे जो नदी है उसका नाम है स्टॉर्म्स रिवर। हाँ जी, तो थोड़ी सी आपको इसकी ज्योग्राफी बता देती हूँ। तो हमारा स्टॉर्म रिवर से आपका टिल मॉजल बे तक आपका गार्डन रूट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो गार्डन रूट स्टार्ट हो गया, मतलब गार्डन रूट नेशनल पार्क वाला एरिया आपका स्टार्ट हो गया, जो कि अरे करीब 250 किलोमीटर के अराउंड पूरा आपका वो बे बना हुआ है, पूरा एरिया बना हुआ है जो कवर होता है। और अभी हम हैं अभी हम है गार्डन रूट नेशनल पार्क में। तो अब इसके अंदर जाने के ना मल्टीपल पॉइंट्स, जैसे एक पॉइंट है आपका सिसिकामा नेशनल पार्क, दूसरा पॉइंट है आपका नाइसना व्यू पॉइंट, तीसरा है आपका मॉजल बे वाइल्डरनेस बीच करके है। तो ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स है। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वी आर इन बिटवीन पोर्ट एलिजाबेथ और आपकी नाइसना के बीच में हम। तो हम लोग जो एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे आपके सिसिकामा वाले एरिया से एंट्री करेंगे और उस पॉइंट का नाम होगा सिसिकामा सस्पेंशन ब्रिज। अगर आप गूगल पे डाल के चलोगे ना सिसिकामा नेशनल पार्क, तो आपको बहुत ही लॉस्ट सा कहीं पीछे, मतलब यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर पीछे की तरफ आपको रोक देगा और बोल देगा डेस्टिनेशन अराइव्ड। तो वो मत डालना। सबसे पहला पॉइंट जो आप वो डालना ये वाला, विच इज स्टॉर्म्स रिवर ब्रिज, ये सबसे पहले डालना। फिर दूसरा पॉइंट आप डालना सिसिकामा सस्पेंशन ब्रिज। तो जैसे ये 2 पॉइंट डालोगे ना तो अपने आप आपको मैप लोकेट करके आपको सस्पेंशन ब्रिज की तरफ ही ले जाएगा। वो हमारा भी नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो सस्पेंशन ब्रिज क्या है, वैसे हमारा जिल्लू से ऐसे वो ब्रिज होगा और नीचे से आपकी क्या है स्टॉर्म रिवर जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी हाइक भी करनी पड़ेगी। तो वेयर योर शूज़ एंड ड्रेस अकॉर्डिंगली, ठीक है, वहाँ के लिए। और पानी वानी जो आपको कैरी करना होगा आप कैरी कर लेना। तो ये तो बढ़िया सब पॉइंट है एक्चुअली। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ना, जब ये बना था, जिस ज़माने में बना था, आई थिंक 1969 में बना था, श्योर नहीं हूँ, मैं अभी चेक करके बताती हूँ, मतलब भूल गई हूँ मैं। तो ये जो था ना, ये 4 हिस्सों में बना था, ये मतलब 4 हिस्सों में बन के यहाँ पर हुआ था। तो नीचे वाला जो आप आर्च देख रहे हो ना, वो ऐसे एक हाफ आर्च आई, फिर इधर वाली आई, फिर ऊपर वाले जो ये 2 जो लाइन्स देख रहे हो सीधी, ये दोनों फिर ऐसे इकट्ठे से ऐसे आके कनेक्ट हुए। तो इस हिसाब से ये ब्रिज बना था। तो बड़ा ही सुंदर शांति वाला। अरुण अभी हम इन्हीं को ही देखते हुए आ रहे थे ना, और अभी ये हमारे बिल्कुल सामने है। कितना सुंदर लगता है ना, नेचर कितना ही सुंदर है यार, वेरी ब्यूटीफुल। तो भाई अब हम जा रहे हैं ब्रिज वॉकवे पर। अभी हम दूर से खड़े होकर ब्रिज देख रहे थे और अब हम ब्रिज पे खड़े होकर दूर देखेंगे। तो ये रास्ता है नीचे ब्रिज जाने का, इन्होंने बना रखा है।
अच्छा तुम नीचे भी ऐसे नीचे ब्रिज के भी घुस के जा सकती है सिर्फ भी? नीचे थोड़ा सा इन्होंने हाँ हाँ, पहले ऊपर चलते फिर ये नीचे वाला घुसेंगे बाद में। तो मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो बिग 5 है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, उसका अंदाज़ा भी इस बात से लगाओ कि इनके 50 के नोट पे ये देखो लाइन बना हुआ है और इनके 100 के नोट पे अफ्रीकन बफलो बनी हुई है। तो इन्होंने अपनी करेंसी पे ही अपने बिग 5 एनिमल को प्रिंट कर दिया है। इसीलिए हर जगह आपको पूरे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में तो है ही है, बाकी अफ्रीका में भी बिग 5 का बहुत ज़्यादा हाइप नज़र आएगा। और ये हमारी माउटी ने चलना शुरू कर दिया है स्टॉर्म रिवर ब्रिज पर। मोटी कभी सोचा था ज़िंदगी में तो स्टॉर्म रिवर ब्रिज पे चलेगी ऐसे? पता ही नहीं था। पता ही नहीं था, पता लग गया। और इस ब्रिज की कुछ खास बात तो बता दे। तूने ईयर गलत बता दिया था। हाँ सॉरी। तो ये था 1954 है ना, 1954 में बनाया गया था। और ये इसकी एक खास बात ये है कि ये पूरे साउथ अफ्रीका का ना, ये साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्क्रीट ब्रिज है। और इसकी जो हाइट है वो करीब 120 मीटर के करीब इसकी हाइट है। अभी हम आगे जाएंगे और मेरे को दिख रही है बहुत ज़्यादा गहराई है और नीचे से दिखेगा मेरे को स्टॉर्म ब्रिज नहीं, स्टॉर्म रिवर। स्टॉर्म ब्रिज पे तो चल रही है। ये है देखो जी अफ्रीका का इंजीनियरिंग मार्वल यानी स्टॉर्म रिवर ब्रिज। और वो नीचे आपको जो नदी बहती हुई नजर आ रही है वो है स्टॉर्म रिवर। और जो गाड़ी निकल के जा रही है ना, ब्रिज हल्का हल्का से सस्पेंड हो रहा है और इतनी तेज हवा चल के आ रही है तो थोड़ा सा वो थ्रिल और एडवेंचर है ना, वो महसूस हो रहा है। जो गगन ने इस पूरे एक्सप्लेनेशन में एक वर्ड का नाम लिया, इसको बोलते हैं गार्डन रूट। गार्डन रूट पूरे वर्ल्ड की सबसे सीनिक ड्राइव मानी जाती है और ये लगभग 300 किलोमीटर लंबी ड्राइव है। और इसको गार्डन रूट इसलिए बोलते हैं कि जब आप उस ड्राइव पे या रोड पे चल रहे होते हैं तो आपके इधर लश ग्रीन इंडिजिनियस प्लांट्स होते हैं, बुशेस होते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। आपको ऐसी फीलिंग दिलाते हैं कि आप किसी गार्डन के अंदर ड्राइव कर रहे हो। अभी तो हमारा गार्डन रूट अब एक्चुअल में शुरू होगा, लेकिन इससे पीछे ही जब हम रास्ते में ड्राइव करते हुए आ रहे थे, भाई इतनी प्यारी ड्राइव थी ना, मैं पागल हो गया। मतलब गगन बिजी थी ये फिगर आउट करने में कि सितसिकामा नेशनल पार्क के लिए हमें कहाँ जाना है। मैंने कहा भाई तू जो कर रही है वो करती रहे। मैंने आराम से अपना फ़ोन उठाया, सेफ्टी प्रिकॉशन सबको ध्यान में रखते हुए भाई मैंने खुद वीडियो बनाया, क्योंकि मैं वो मिस नहीं करना चाहता था कि जिस जगह मैं ड्राइव कर रहा हूँ वो सीन कितना प्यारा था। बहुत ही सही एक्सपीरियंस है। अभी तक हमारा एक्सपीरियंस सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके भी अच्छा है, कुछ ख़राब नहीं हुआ है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदर, मतलब साउथ अफ्रीका वो लोगों ने बोल के कि ये सेफ़ नहीं है, तो आप जब भी साउथ अफ्रीका का नाम सुनते हैं आपको सेफ्टी इशूज़ ज़्यादा सुनाई देते हैं, आपको सुंदरता के बारे में कोई बात करता हुआ सुनाई नहीं देता। पर अगर मैं बोलूँ तो ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये अपने आप में एक मिनी वर्ल्ड है। इतने ज़्यादा जोग्राफिकल आपको लैंडस्केप नज़र आते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ नेचर नज़र आती है। दिस इज़ टू गुड प्लेस। और अब हमारी लड़की वहाँ खड़ी हो गई जाके कि मैं ब्रिज पे तो चली नहीं, अब मैं लकड़ वाले ब्रिज पे नीचे से घूमी करके आऊँगी। तो चलो हम भी चलते हैं कि भाई ब्रिज को टच करने का मौका मिल रहा है तो कर लेते हैं। चढ़ तो लिए ही है, अब उसके पिलर्स को भी शायद टच कर सकते हैं। तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। तो भैया अब लड़की ब्रिज के ऊपर भी चल रही है और अब लड़की कह रही है ब्रिज के नीचे भी चलूँगी। तो भाई लड़की कह रही है सब कुछ टच करना है मुझे, टच तो कर ले मोटी उछल के। ये देख ये ऐसे कर लिया, उछल के कर ले, हो जाएगा। जोर पिया है तूने तो बहुत कॉम्प्लेन पिया, उछल के और थोड़ा सा ऊंचा जोर लगा के। अरे जरा से रह गया, रुक मैं तेरे गोदी में उठा के करवाता हूँ। स्टॉर्म रिवर ब्रिज के बाद अब बारी थी आज के हाईलाइटेड स्पॉट की, यानी उस जगह की जहां पर हम लश ग्रीन जंगल के अंदर हाइक करने वाले हैं। और हम पहुंच चुके हैं सितसिकामा नेशनल पार्क, और जहां एंट्री पर आपको देना पड़ता है रोकड़ा, और वो भी बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं सितसिकामा नेशनल पार्क, और यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। वो है 326 रैंड पर पर्सन, जो नॉन साउथ अफ्रीकन है उनके लिए। पर भाई मेरे सामने क्या व्यू है, मैं सारा ज्ञान बाद में देता हूँ, पहले आप ये देखो। है ना जबरदस्त व्यू एकदम। तो सितसिकामा में बहुत सारी ट्रेल्स हैं जो आप डे ट्रेल की तरह कर सकते हो, कोई 4 घंटे, कोई 3 घंटे, कोई 1.5 घंटा।
जो हमें करनी थी वो थी सस्पेंशन ब्रिज वाली ट्रेल, जो गगन पहले भी बता रही थी, पर वो अभी अंडर मेंटेनेंस चल रही है, तो वो ट्रेल हम नहीं कर सकते हैं। तो हमने फिर दीदी से पूछा कि भाई सेकंड बेस्ट क्या है, तो दीदी ने कहा वाटरफॉल ट्रेल है, वो कर सकते हैं। तो ये हमारी जो वाटरफॉल ट्रेल है वो शुरू हो गई है। वाटरफॉल ट्रेल लगभग 3.5 से 4 घंटे रहती है आपकी कंप्लीट राउंड होने में। तो काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं, शायद इन्होंने सुबह अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे 9 बजे शुरू कर दिया होगा, क्योंकि अभी 12:30 बज चुके हैं, तो 9 बजे शुरू किया होगा, तो इनका 12:30 बजे बनता है वापस आना। हम लोग अभी 12:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम शायद वापसी आएंगे लगभग 3 बजे तक वापसी आएंगे, 4 बजे तक वापसी आएंगे। विल हैव टू फाइंड दैट आउट। लेकिन जब हम अंदर आ रहे थे ना सिसिकामा में, तो आप सिर्फ हाइकिंग करने नहीं, यहाँ पर रहने भी आ सकते हो। तो जो समुद्र आप मेरे पीछे देख रहे हो, इंडियन ओशन, आप इसके बिल्कुल सामने हट में रहते हो, और पूरे जंगल के बीच में आपकी हट, क्या अमेजिंग लग रही थी वो। तो वो चीज़ का रेट कितना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप वो लग्जरी और आप समुद्र के सामने रहना चाहते हो और वहाँ रहते हुए ट्रेल करना चाहते हो, ऐसे वादियों के सामने ज़िंदगी मौज में करना चाहते हो, तो आप बुक कर सकते हो, प्राइस चेक कर सकते हो, बट दिस इज़ गोइंग टू बी सुपर फन। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. ओ वाओ, क्या है ये अरुण? भूसी, बड़ा चूहा। Puts a hand in mine. We wanna chase the night. तो आप ऐसे पत्थरों के बीच में से समुद्र के सामने से निकलते हुए इस हाइक को कंप्लीट करेंगे। तो भाई साहब मेंटली, फिजिकली और अच्छा प्रिपेयर हो गया ना, नाच रही हो तुम। We're gonna be two hearts running wild. तो जी जो रास्ता है तो वो बहुत ही सीनिक। तो ऐसा क्या है, पहले ट्रेल है, फिर पत्थर है, फिर शायद फिर ट्रेल आएगी, फिर पत्थर आएंगे, फिर वाटरफॉल आएगा। है तो काफ़ी अमेजिंग रास्ता, मगर मैं बता दूं कि ये पूरा जो स्ट्रेच है ना, राउंड ट्रिप, वो अराउंड 6.5-7 किलोमीटर की है। और 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो जो बेबी, जो गोदी वाले बच्चे ना, आई थिंक आप उनके साथ ये नहीं कर सकते क्योंकि डिफिकल्ट है। दूसरा, जो अपने कपड़े वगैरह है ना, वो थोड़े मतलब जैसे पैंट्स वगैरह पहन के ना, क्योंकि हवा बहुत चलती है और ना यहाँ पर कांटे वगैरह भी बहुत है, तो आपकी जो लोअर लेग्स वगैरह है वो थोड़ी बची रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और पानी की बोतल कैरी करना, अगर हो सके कुछ खाने का तो वो भी कैरी करना। एक छोटा बैग बना लें, जैसे हमने बना रखा है हाइकिंग बैग, ठीक है। हाँ, सांस चढ़ गई। तो अभी चलते हैं हम आगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आगे चलते, अगर ये इतना सुंदर है तो वाटरफॉल, हिडन वाटरफॉल कितना सुंदर होगा, तो एक्सप्लोर करते आ जाओ। बस आप इन येलो मार्क्स को फॉलो करते रहना और चलते रहना। अगर ऐसा लगे गलत जा रहे हो तो येलो मार्क्स ढूंढ लेना, वो तुम्हें बता देगा कि क्या सही है और क्या गलत। और ऐसा कुछ रॉ, रियल, एडवेंचरस, ब्यूटीफुल नज़ारे आपके सामने आते रहेंगे दोस्त। ये हाइक हमारे बाकी हाइकिंग एक्सपीरियंस से काफ़ी अलग था। यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी देर में हम पत्थरों के बीच में थे, जहाँ पर कोई प्रॉपर रास्ता और प्रॉपर गाइड नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेल हमें खुद ब खुद गाइड कर कर आगे लेकर जा रही है। और बढ़ते कदम के साथ साथ हम समुद्र दादा के और नज़दीक पहुँचते जा रहे थे, और उनकी रोर हमें और ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही थी। और फिर थोड़ी ही देर में हम चलते चलते पहुँच जाते हैं उस पॉइंट पर जिसके लिए ये ट्रेल शुरू की थी। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की हाइक के बाद हम लोग पहुंच गए हैं वाटरफॉल ट्रेल के एंड पॉइंट पे, और ये हमारे पीछे है वाटरफॉल। तो सोचा कि यहीं पर क्यों ना हम अपना लंच करें, जो हम सुबह बना के आए थे। और हमने क्या बनाया था अरुण? छोले और चावल। तो अभी हम खाएंगे छोले चावल, जो हमारा ऑलरेडी पैक्ड फूड है। और ये नज़ारे देखेंगे, हम है बिल्कुल अभी एज पॉइंट ऑफ, वन ऑफ द एज पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन में, और पीछे हमारे बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल है। इसमें पानी का बहाव अभी थोड़ा कम है। अगर पानी का बहाव ज्यादा होता तो कैस्केडेड बहुत सुंदर लगता। yes. पर इट्स फाइन। yes. जैसे ही हमने खाना खोला, ये सीगल दीदी आके बैठ गई हमारे साथ। बहुत चालाक पक्षी है ये, इसको पता है कि इंडियंस आ गए। वो उधर भी अरुण ने कहा गई कि इंडियन आ गए हैं या ह्यूमन, ओए बात कर रही है, तो कि ह्यूमन आ गए हैं, तो
जरूर कुछ ना कुछ खाना खाएंगे। कितनी सुंदर लग रही है ना। व्हाइट सूट्स, ऑरेंज बीक और जीरो फियर। सीगल आपकी नजरों में ऐसे देखती है जैसे आपसे कह रही हो, बेटा तेरे जैसे बहुत देखे हैं, ध्यान से कहीं मैं तेरा सामान न चुरा लूं। तो हमने सीगल को इग्नोर किया और इस प्यारे से व्यू में अपना लंच एंजॉय किया। उसके बाद इस अटूट शांति की वाइब्स को एब्जॉर्ब करने के बाद समय हो चला था अपनी इस हाइक को रिवर्स गियर में डालने का और वापस से बेस पहुंचने का। तो भाई हम लोग वापस निकल रहे हैं वाटरफॉल से, क्योंकि शायद ये मानसून सीजन नहीं है, तो वाटरफॉल जो है बहुत ही मध्यम मध्यम सा गिर रहा है। लेकिन अगर आपको स्विमिंग करने का मन है, आप उसके सामने जो एक पॉन्ड है, अगर आप सच्ची में स्विमिंग चैम्पियन हैं तो आप वहाँ खड़े होकर स्विमिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्विमिंग चैम्पियन नहीं है तो भैया हीरो ना बनना, क्योंकि उसकी डेप्थ का आइडिया नहीं है कि वो कितना गहरा है। चलो अब हम यहाँ से कूदते हैं और वापस निकलते हैं हमारे गाड़ी की तरफ, क्योंकि ये नज़ारे हमें जाने का मन तो नहीं कर रहा है नज़ारों को छोड़कर, पर समय की परिकाष्ठा को देखते हुए हमें वापस निकलना पड़ेगा और आपको अपने साथ इस यात्रा में आगे लेकर चलना पड़ेगा। वैसे तो मैं माउंटेन लवर हूँ, लेकिन समुद्र के सामने बैठकर एक अजीब सा सुकून फील होता है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र आपसे कह रहा है कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहेंगे, लेकिन निरंतर बहते रहना ही जीवन है। तो भाई हमें हाइक करते हुए लगभग 4 घंटे हो गए हैं कुल मिला के, जिसमें से हमने लंच भी किया अपना वो ओपन एयर सी फेसिंग रेस्टोरेंट में बैठ के। और ये इतना प्यारे बुशेस, ग्रीन ग्रीन। तो जो केप टाउन वाली बेल्ट है ना, ये ग्रीन, ब्यूटीफुल, कोल्ड, प्लेजेंट, सब कुछ है इस बेल्ट में। तो अभी तो हमें सिर्फ कुछ घंटे ही हुए हैं इस बेल्ट को एक्सप्लोर करते हुए। कल का एक दिन हमने एक्सप्लोर किया, आज का दूसरा दिन हमारा है। मज़ा ही आ गया। ये देखो आप यार, मतलब व्हाट एल्स डू यू नीड। सो लुकिंग लाइक अ वाओ। बहुत ही बढ़िया यार, टू गुड। हाइक चढ़ते वक्त आंखें गोल पर होती हैं, लेकिन वापस आते वक्त दिल ग्रैटिट्यूड से भरा होता है। इस पहाड़ के पीछे के पहाड़ के पीछे के पहाड़ से हाइक करते करते हम लोग अब आके बैठ गए हैं यहाँ पर, और हमारी मौड़ी के पास है भेल। नमकीन का स्वाद लिया जा रहा है समुद्र के पीछे बैठ। छुपा क्यों रही है? पहले मेरे से कह रही थी खाऊंगी ही नहीं, और अब चटर चटर लगी पड़ी है। और ये कुछ हमारा इंडियन ओशन अपने फुल फॉर्म में हमारे पीछे है, और ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। दोस्त बताओ कैसा लग रहा है, बताओ तो सही। साउथ अफ्रीका आने से पहले अगर कोई मुझे यहाँ की वीडियोस दिखाता और मेरे से पूछता कि ये कौन सी कंट्री है, तो मैं शायद कभी भी गेस नहीं कर पाता कि ये साउथ अफ्रीका है। ये जगह हमें इतनी खूबसूरत लगी कि हमें अगर फिर से मौका मिले यहाँ जाने का तो हम जरूर जाएंगे। इन रास्तों पर जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं सच बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में जो फीलिंग्स थी वो एक्सप्रेस करना काफ़ी मुश्किल है। मुझे वाकई में ऐसा लग रहा था कि मैं एक गार्डन के अंदर ड्राइव कर रहा हूँ और ये ड्राइव कभी ख़त्म ही ना हो। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की राइड के बाद हम लोग आ गए हैं नाइसना, और नाइसना में हम लोग रुकेंगे 3 दिन। एक्चुअली क्या था, मेरे को ना एक स्पॉट अपनी जगह बनानी थी, तो मैंने सोचा नाइसना से बेटर जगह नहीं हो सकती है, क्योंकि फिर वहाँ से हम पीटरसन बे भी जा सकते हैं, नाइसना मार्केट भी घूम सकते हैं, बहुत सारी और जगहें घूमने के लिए। तो इसलिए नाइसना में हम रुके हैं एक बहुत ही प्यारे एयरबीएनबी में, जो कि मेरे जस्ट सामने है। ये रहा वो। जैसे ही हम ये इस एरिया में आए ना, ऐसे लगा कि यार बिल्कुल ही हम शांति में आ गए हैं, एंड इट इज़ सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि एंट्री पे ही इतना बड़ा हमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर की जो गाड़ी होती है ना, वो वहाँ पर देखिए, मतलब जो कि सारा मेंटेन कर रहे हैं, इसको सेफ एंड सिक्योर रख रहे हैं। जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि बजट तो मेरा इस बार मतलब दिमाग में पॉइंटर था ही था, सेकंड पॉइंटर मेरा सेफ्टी भी था। तो ये है जी 21 नंबर। एक्चुअली जो यहाँ के ओनर है, जो होस्ट है, वो है नहीं, वो गए हुए हैं स्विट्ज़रलैंड, तो उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह मुझे व्हाट्सएप पे दे दी थी। तो अभी हम अंदर जाएंगे, गाड़ी पार्क करेंगे। ऊपर वाला आई थिंक रूम हमारा है, बाकी एक बार मैं और इंस्ट्रक्शन वगैरह देख लेती हूँ क्या है। जैसे ही मैंने एंट्री करी ना, मेरे सामने मुझे दिखी यॉट। तो जी इनकी पर्सनल यॉट है। मिनी कूपर इस साइड में खड़ी है, और मिनी कूपर को भी ना ऐसे बच्चों की तरह सजा रखा है, मतलब जैसे पलके बना रखी हैं, वहाँ पर वो नंबरिंग से कुछ ABCD लिख रखी है। तो हो सकता है कि इनके पास और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हो, बट ये सिर्फ
कहते हैं ना कि कहानी का अंत नहीं है। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। पहले अंदर मैंने वॉक थ्रू लिया है। मैंशन है, आई नो कि ये हमारा घर नहीं है, हमें फर्स्ट फ्लोर जाना है, बट सिंस होस्ट है नहीं तो उन्होंने बोलता कि आप नीचे की एमिनिटीज़ जो है वो आप देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो एक बार किचन देखती हूँ। अंदर देख के तो मेरी आँखें फटी रहेगी। मैं आपको दिखाती हूँ, आ जाओ। तो ये आप एंटर करोगे, ये इनका किचन एरिया है, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं होता है, आगे आओ। ये इनका किचन एरिया है, सेकंड किचन, जिसमें इन्होंने अवन रख रखा है। ये क्या कहते हैं, और इसको एयर फ्रायर रख रखा है। वॉश बेसिन तो इनके 3-4 जगह वॉश बेसिन है, यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, 4 जगह तो वॉश बेसिन मैंने देख ली है। इतनी बड़ी इनकी फ्रिज है। फिर इन्होंने माइक्रोवेव भी है इनके पास, कॉफ़ी मशीन है यहाँ पर, वहाँ पर ब्रेड्स का रखा हुआ है। ये देख रहे हो आप, क्या कहते हैं इसे अरुण? ये वो बार टाइप बार ये नहीं है, बार वो देख पीछे बार। वो तो मैंने देखी नहीं, मेरे लिए भी शौक है। लाइट जलाऊं? हाँ, तो ये होता है यार। ये सारी चीज़ें ना मैंने सिर्फ हॉलीवुड, वैसे तो मैं हॉलीवुड मूवीज़ इतनी देखती हूँ, मैं जितनी भी देखी है ना, ऐसा सा एक्सपीरियंस है सिर्फ मैंने हॉलीवुड मूवीज़ में ही देखा है। सेपरेट कॉर्नर में बार, यहाँ पर अब माहौल को गर्म रखने के लिए जो भी बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं भैया, ठीक है। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, इधर आओ आप। ये देख रहे हो आप, कितना बड़ा ड्राइंग रूम। और मज़े की बात मैं अभी आपको दिखाती हूँ दोस्त। कहाँ से खुलता है ये? कि ऊपर है कि ये रही। क्या लोग रहते हैं इतने बड़े घरों में? झूमर, इतने सेक्सी तो झूमर लगा रखे हैं भाई। ओ ये हैमॉक, ये देखो हैमॉक। अरुण उधर कायाकिंग के लिए भी है यार, कि बहुत ज़्यादा शौक है लगता है भैया को। और वो सामने है नदी, क्योंकि जो एरिया है ना, इस एरिया का नाम था कुछ रिवर व्यू करके, कुछ लोकेलिटी का ही नाम था। तो मुझे लगा कि शायद वो एक होटल है वहाँ पर, तो उसने अपना नाम रखा होगा। मगर यहाँ पर तो हर एक के पर्सनल घर के आगे ही इतना बड़ा गार्डन है। गार्डन में बाहर भी तो जा सकते होंगे। ये क्या है? ये वो होगा ब्राइब्रुकी। ओ सुपर्ब यार। अच्छा लॉक लगा हुआ है तो है, बट लॉक लगा हुआ है। वो मेरे को अंकल से पूछना पड़ेगा कि क्या है इसका नंबर। अच्छा ये एक दूसरी गेट भी है, तो मल्टीपल गेट है यहाँ से करने का। हाँ ये वुडन काटने के लिए वही होगा ना, कि वो जो, हाँ अंदर जो उनकी वो चिमनी है उसको जलाने के लिए, ताकि अंदर थोड़ा गरम कोजी रहे। और उन व्यू देखा, यहाँ से बेहतर सनसेट कहाँ होगा। सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं यहाँ पर। हमारा ऊपर वाला फ्लोर है भैया, मैं तो फ्लैट हो गई इसकी जो मैंने। और ये बिल्कुल भी इतना कॉस्टली नहीं है, मतलब इस नाइस ना एरिया के हिसाब से ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं था। ये मुझे कुछ पड़ा है, आई थिंक 4,000 या 4,500 पर नाइट के हिसाब से पड़ा। मैंने 3 रातों के लिए लिया है, हाँ, तो 4,500 पड़ा है। प्लस ऑफ कोर्स क्लीनिंग फीस जो होती है वो एक्स्ट्रा लेते हैं, कुछ 500-700 रुपये। मगर ये गजब है यार। अगर आपको ये पसंद आया हो, आई होप कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा घर तो कभी नहीं देखा। ये इतना बड़ा, तो हमारा वाला रूम कितना बड़ा होगा। अभी तो मैं वहाँ तक पहुँची नहीं, मैं तो नीचे ही फ्लैट हो गई। ऊपर चलते हैं, अपना रूम दिखाती हूँ हमारा क्या है। बस उन्होंने बोलता है कि मास्टर बेडरूम आप सिर्फ अवॉइड कर सकते हो, बाकी आपको जो यूज़ करना है आप आराम से यूज़ करो, किचन विचन सब यूज़ करो। तो मैं ऊपर चलती हूँ, ऊपर से व्यू देखते हैं और आपको भी दिखाती हूँ यार। हाँ अगर मेरी बात बीच में रहेगी, अगर आपको लिंक चाहिए हो तो आप हमें डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे। मैं एयरबीएनबी का लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी, और आराम से बुक करो। मैं तो बोलूँगी भैया यही बुक करो, कहीं और बुक मत करना। अरुण सनराइज पे तो यार, सनराइज यहीं से देख के चलेंगे, आगे है। पता चली मुझे कहाँ किया दिलाई इसने? क्या? श्रीलंका में वो थी ना ग्रेगरी लेक। हाँ ग्रेगरी ऐसा लग रहा है लेक। कि घर से बाहर निकलो और ग्रेगरी लेक मेरे सामने है भाई साहब। यार कभी कभी ना आपके वो, हाँ तो अरुण ने सही कनेक्ट करा। कभी कभी ना आपके छोटे छोटे से सपने होते हैं ना, मतलब जैसे हम दोनों मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं। मिडिल क्लास फैमिली से आके हम लोग, जो हमारी मन की इच्छा थी वर्ल्ड घूमना, हम वो कर पा रहे हैं भगवान जी की दुआ से। तो कभी कभी ना छोटी छोटी सी इच्छाएं होती। मैं कभी अरुण को बोलती थी यार अरुण हम ना ऑफ कोर्स ऐसा घर लेना, मतलब इंडिया जैसे जगह में, तो क्योंकि इंडिया में लैंड इज़ वेरी कॉस्टली। तो मैं कहती थी कि यार कभी ना ऐसी जगह रुक जाएंगे जो हमारे बजट में हो। तो ये वैसी ही जगह है जो हमारे बजट में है, और मतलब पता नहीं, मतलब मेरे को तो बड़ी अच्छी लग रही है। आई होप आपको भी पसंद आए। ये देख रहा है बिल्कुल पोस्ट कार्ड परफेक्ट वाले सोफ़ा नहीं होते। एक्चुअली यहाँ पर ना एक वर्कर भी आती है, मगर वो शाम दोपहर में वो चली जाती है। तो आई होप हमें वो कल मिलेंगी। क्या ही मेंटेन करके रखा है। और आपने जैसे देखा था ना वो करण जौहर की मूवीज़ में देखते हैं ना कि वो अंदर से सीढ़ियाँ निकलती हैं और सब में ऐसे कारपेट बिछे होते हैं, तो ये तो वही है, करण जौहर की मूवी वाला ही कोई सेट है भाई यहाँ पर। तो आओ चलो आपको ऊपर हम अपने कमरे में लेकर जाते हैं।
इतना मैसिव, ऊपर भी उससे भी ज़्यादा मैसिव है, पता है आपको। तो जैसे आप स्टेयर्स से ऐसे ऊपर आओगे तो आई थिंक रास्ता मेरे को तो एक ही समझ में आया कि नीचे से ही आपको ऊपर आना है। रास्ता तो वही है, ये रहा, ये बैल्कनी वाला, मुझे तो और कोई रास्ता दिखा नहीं है, ठीक है। एक तो आपको फिर से यहाँ पर वो आपको पीने का पानी रखा है, वहाँ पर वॉश बेसिन फिर से है, प्रेस है, आयरन बेड है, इतना बड़ा यहाँ पर 55 इंच का टीवी है। ये ओ यार, ये तो VCR है, पुराने ज़माने वाला है ना, तो ये डॉल्बी डिजिटल, तो ये VCR है। अच्छा वो स्क्रीन भी है पीछे, अगर आपको प्रोजेक्टर पूरा प्रोजेक्टर हिटाची, तो ये है। और फिर अंदर आ जाओ, और फिर ये पूरा एरिया अब आपका है। मैं बंद कर देती हूँ दरवाजा एक बार। अब ये पूरा अपार्टमेंट 2 BHK आपका है। तो अगेन अगर आप बुक कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक रूम बुक कर रहे हो, मतलब ये पूरा अपार्टमेंट आपका। तो एंट्री पे ही आपका बाथरूम है, बाथरूम में जो बेसिक टॉयलेटरीज होती हैं वो सारी अवेलेबल है यहाँ पर। वेट एरिया अलग, ड्राई एरिया अलग, टाल्स वगैरह सब टिच, ठीक है। ये हो गया आपका ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम। किचन में जितनी अमेनिटीज़ होनी चाहिए बेसिक वाली, वो बेसिक से ज़्यादा ही है। चाय, कॉफ़ी, चीनी, नमक, काला नमक, जो बेसिक होता है ना, बर्तन बनाने वाला। और ये देखो, ये गैस भी है यहाँ पर, ये वाली इनके पास गैस भी है, बनाने की गैस है। अगर आपको कुछ बेकरी करनी है तो आप यहाँ पर ये वाला आइटम जो है ये यूज़ कर सकते हो। पानी पीने का है यहाँ पर, इसमें पानी भी मैंने चेक कर लिया, अगर आपको ठंडा पानी पीना, ठंडा पानी पी सकते हो। फ्रिज वगैरह है, बर्फ़ है इसमें। ये बाहर जाने का रास्ता है, बट हमसे गेट ही नहीं खुल रहा है हम रिस्क ही नहीं ले रहे हैं। 2 बेडरूम है यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये वाला है, लाइट इतनी जलती है बाबा। एक तो ये वाला बेडरूम है, बेडरूम इन्होंने उस हिसाब से ही दिया है कि बेडरूम में क्या करोगे, सोओगे तो ज़्यादा बड़ा बेडरूम दिए। एक यहाँ पर बेडरूम है और एक वहाँ पर है बेडरूम। अच्छा वहाँ पर है लंबड़ी सी लाइट, तो अरुण यही होगा हमारा कमरा, क्योंकि यहाँ पर टावल है। तो ये है हमारा कमरा, यहाँ पर वो आंटी टावल छोड़ के गई है। तो यहाँ इन्होंने बेडरूम दिया है, अलमारी है। लेफ़्ट चलते हैं, लेफ़्ट में बैल्कनी है, बट वो ना हमसे गेट खुल नहीं रहा है। एक्चुअली हमने बड़ा ट्राई करा बट वो गेट नहीं खुल रहा है। तो ये वही जगह है जहाँ से अभी हम आए थे, हमने नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करी, तो ऊपर से दिख रहा था ना। और बाहर बैठने का भी सिटिंग एरिया है। वो किधर गया दोस्त? जब हम नीचे वो रिवर देख रहे थे तो मुझे ऊपर भी बैल्कनी दिख रही थी। वो उस कमरे में उधर। अच्छा वो इस कमरे में इधर, अच्छा वो बाहर वाले फ्लोर में। अच्छा हाँ, तो इन्होंने क्या किया ना, 2 में डिवाइड कर दिया। एक तो इन्होंने ऐसे रेंटल के लिए छोड़ दिया और दूसरा उन्होंने आई थिंक अपने लिए रखा है। तो वो जो रिवर वाली साइड थी ना, तो ये 2 साइडेड है। एक तो हो गया मेन रोड साइडेड जो इन्होंने BNB पे चढ़ाई है, और एक हो गया आपका रिवर वाली साइड जो उन्होंने आई थिंक अपने रखी है। तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं वहाँ पर, तो हम इसलिए हमने गए नहीं है वहाँ पर। तो ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। हाँ, मैं तो बोल गई, थक गई। पहले तो मैं आई हूँ, पहले मैंने समझा है यार कर क्या रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर। तो अभी बजे हैं 6:45 हो गए हैं। तो आराम से अभी खाना वाना खाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे और TV देखेंगे। और फिर नेक्स्ट डे की शुरुआत कर, मतलब प्लानिंग करेंगे कि कल क्या क्या एग्जैक्टली करना है। वैसे लिस्ट तो है बट क्या क्या प्लानिंग करनी है। और अभी आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद ऐसे बिल्कुल डिनर टेबल पे। कढ़ी, चावल, ओट्स, कॉफ़ी, अमूल की चॉकलेट, अचार। हाँ भाई, हमने पूरा अपना ज़बरदस्त मेन्यू तैयार कर लिया। तो मज़ेदार डिनर का आनंद लेने के बाद हम दोनों ने लंब लेट होकर अपनी रात बढ़िया से बिताई। और अब हमारा शुरू हो चला था दूसरा दिन इन नाइसना। जी अब समय हो चला है आपको अफ्रीका के और सुंदर नज़ारे दिखाने का। मैडम खोलिए ज़रा, खुल जा सिम सिम। डर गई। चलो भाई अपनी गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं। क्या मस्त सिस्टम बना रखे हैं ना इन्होंने। ये क्या बात है। चलो जी, लेट्स गो। तो हम पहुंच गए हैं साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग कोस्टल टाउन में, जिसका नाम है प्लेटनबर्ग बे। एंड वेयर इज हाइट नंबर 3? हाँ जी, तो हम लोग आ गए अपनी सेकेंड हाइक ऑफ गार्डन रूट में। और इस एरिया का नाम है रॉबर्ट्स नेचुरल रिजर्व। और यहाँ पर ना बहुत सारे हमें मरीन एनिमल्स जो होते हैं वो भी दिखेंगे। बोले तो सील दिखेगा, हो सकता है कि हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी हुई तो हमें डॉल्फिन चाचा भी दिखेंगे,
ठीक है जी। तो यहाँ पर ना एक्चुअली 3 हाइक है। जो पहली वाली हाइक है वो सिर्फ आधे घंटे की है, आधा घंटा मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की आपको पड़ेगी। दूसरी हाइक जो है वो है 2 घंटे की अप एंड डाउन, और जो तीसरी हाइक है वो जिसको आई थिंक द पॉइंट बोलते हैं, और वो 4 घंटे की हाइक है। वैसे मुझे तो द पॉइंट वाली करनी थी, बट दीदी ने बोला जो सेकंड नंबर वाली हाइक है ना वो ज़्यादा सुंदर है। रीज़न बीइंग क्योंकि वहाँ पर चांसेस है, अभी जैसे सितंबर का मंथ है तो चांसेस है वहाँ पर आपको सील और डॉल्फिन दिख जाएंगी। तो मेरा मन था कि चलो सेकंड नंबर वाली हाइक करते, क्योंकि हमें सील या डॉल्फिन देखने का ऑप्शन जो है वो मिस थोड़ी ना करना चाहिए। तो 2 घंटे की हाइक है, बहुत छोटी सी हाइक होगी हमारे लिए, तो हम वही कर रहे हैं। और पीछे क्या जैसे ये देख नीचे, क्या ये नीचे देख गिनी पिग जैसे, ये क्या है जैसे धूप में पड़े हुए हाँ, लेटे हुए। अरे कल यही तो मिले थे हमें, जब वो 2 मिले थे पत्थरों में बीच में आए थे जो, वो क्या बोलते हैं इन्हें? पता नहीं। कितना सुंदर है ना, विटामिन डी ले रहे हैं, है ना। और ये इतना सुंदर एरिया लग रहा है ना। ये हमारे पीछे इंडियन ओशन जो कि इतना मस्त सी ऐसी आवाज कर रहा है। तो मतलब ना नेचर को हम लोग कभी ऐसा लाइटली नहीं लेने का। तो ज़्यादा दीदी ने भी मेरे को बोला वहाँ पर कि ज़्यादा जहाँ आपको दिखे ना कि डेजिग्नेटेड एरिया हमने बना रखेंगे वहीं पर ही पानी में उतरना, नहीं तो ज़्यादा कूदा फानी मत करना आप लोग। और इस एरिया का जो अभी हमें सिर्फ एंट्री टिकट हमें पड़ी है, जो कि पड़ी है 75 रैंड पर पर्सन। तो ये वाला तो बहुत ही सस्ता था। कल जो सीसीगावा नेशनल पार्क गए थे ना वो काफ़ी महंगा था। एक और चीज़ बता दीजिए, आज मैंने और अरुण ने ना हमने पहनी है वेजी वंडर वाली टी शर्ट। आई होप आपको अच्छी लग रही है। यहाँ पर आ रहे कि पीछे भी है कोट हमारा। ये हमारी मोटो ऑफ आवर लाइफ है, दिख रहा है कैमरामैन। और अगर आपको ये वाली टी शर्ट चाहिए हो तो आप हमें डीएम कर देना, हम आपके घर ये वाली टी शर्ट पहुंचा देंगे। जो कॉस्ट हमें पड़ेगी ऑफ कोर्स वही कॉस्ट पे हम आपको पहुंचाएंगे। ऐसी मतलब मर्चेंडाइज की मार्केटिंग कर दी मैंने। मन हो लेने का ले लेना, नहीं मन हो तो हमारे साथ आगे चलो और रॉबर्ट्स नेचर रिजर्व में एंट्री करते हैं। मीट द रॉक हायरेक्स। ये है अफ्रीका के माउंटेन्स के असली रेजिडेंट। दिखने में तो ये छोटे से होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस फुल माउंटेन लायंस वाला। ये लोग फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं और पूरे दिन सनबाथिंग करना ही इनकी फुल टाइम जॉब है। हाँ जी, तो हम ये वाला रूट लेंगे, ये द आइलैंड वाला। तो ये है पहले वाला द गैप जो कि आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ये है दूसरे वाला ये नंबर 2, और हमें जो सील और डॉल्फिन है ना वो यहाँ कह रही दीदी मिलेगी। और तीसरा वाला रूट है ये वाला, ये है द पॉइंट जहाँ पे लाइट हाउस दिखेगा। बट दीदी बोल रही है कि ये एरिया अच्छा ही आइलैंड वाला, तो इसलिए हम ये वाला लेंगे। और आज ज़्यादा जल्दी नहीं मचाएंगे, ठीक है, आज छोटा छोटा करेंगे। हाँ तो ये वाला है वो हम विथ स्टैंड लेंगे। 5.5 किलोमीटर की हाइक है, चलो आ जाओ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. तो यहाँ पर सील दिखना इतना आम बात है कि इन्होंने यहाँ लगा ही दिया है कि सील के साथ जाना है, नहाना है, तैरना है तो चले जाओ। और वो काली काली आपको दिखी गई होंगी ऑलरेडी सील्स, ये पड़ी हुई, ये मजे मार रही हैं पानी में। The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky. तो भाई अगर आप प्रॉपर हाइकिंग एक्सपीरियंस देख रहे हो तो जो हम कल वाली हाइक, जो पिछली हाइक थी वो प्रॉपर हाइकिंग एक्सपीरियंस था, एडवेंचर था। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल, ज़्यादा टफ नहीं, बच्चे हैं साथ में, बुजुर्ग हैं तो थोड़ा बहुत चल सकते हैं, उनके साथ आप ब्यूटी देखना चाहते हो तो ये परफेक्ट प्लेस है। आप ये पीछे देखो, अमेजिंग स्टनिंग प्यारा सा बीच है। भी हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम बीच पे जाएंगे और इस तरफ पलटोगे, इधर भी ओशन, इधर भी ओशन। तो आप काइंड ऑफ बीच में एक आइलैंड के ऊपर हो और चलने के लिए आपके ऐसे लक्कड़ का रास्ता बना रखा है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। और जो बीच पे उतरने के लिए भी रास्ता है वो भी बड़ा सिंपल, ऐसे लकड़ी का स्लोप जैसा बना रखा है, तो आप आसानी से उतर सकते हैं। तो आप डिसाइड करो कि भाई आपको अगर एडवेंचर ही लेना है तो आप वहाँ जाओ, और अगर आपको मज़े और ब्यूटी लेनी है तो अब यहाँ आ जाओ। Hearts running wild, never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. तो भाई हाइक करते करते हमें इस ऊंचे से पॉइंट पे आ गए हैं, और यहाँ से इसे बोलते हैं सील स्पॉटिंग पॉइंट। और यहाँ दूर दूर तक बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सील नज़र आ रही है, नज़दीक नज़र आ रही है, आवाज़ें निकाल रही हैं। और जो बीच है कुछ वो ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ का जो व्यू है ना भाई बिल्कुल ही कातिलाना है, ज़बरदस्त है एकदम।
तो जी जैसा हमें लोकल लाइट दीदी ने रिकमेंड करा था कि पॉइंट नंबर 2 से ही आप ट्रैकिंग करना, क्योंकि आपको बहुत सारी यहाँ पर स्टील दिखेंगी। और ये पॉइंट आ चुका है जहाँ से उस शोर से लेकर वो राइट एक्सट्रीम शोर था, और उन्हें कितना 2 किलोमीटर होगा ये पूरा स्ट्रेच, है ना? तो वहाँ और मेरे को उसके आगे भी सील ही सील नजर आ रही है। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। इनको दिख क्या रहा है यहाँ पर जो इतनी सारी है? मछली वछली मिल रही है क्या इन्हें? इतना अमेजिंग सा पॉइंट लग रहा है ना यहाँ पर आकर। तो इट इज़ गुड हाइक, मतलब ऐसा कोई बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं बोलूँगी कि ये मॉडरेट भी नहीं है, इजी ये हाइक है, आप आराम से ये हाइक कर सकते हो। सील्स ये हैं ओशन के रियल एंटरटेनर्स। पानी में ऐसे ग्लाइड करते हैं मानो अपने ही म्यूजिक पर डांस कर रहे हैं, और बीच पर इनका चिल लेवल अलग ही है। पूरा दिन बस धूप, स्ट्रेच और थोड़ा सा ड्रामा। तो अभी हम वहाँ से हाइक करते हुए आए हैं और यहाँ पर आकर ना ये पॉइंट चेंज हो जाता है। तो जो हमारी हाइक की स्टार्टिंग हुई थी वो यहाँ से हुई थी। हमने पहले वो बीच में वो प्यारा सा बीच देखा था, फिर हम चलते यहाँ आ गए हैं। अगर हमें द पॉइंट तक जाना है तो हम यहाँ जाएंगे और फिर ऐसे घूम के आएंगे। लेकिन हमारी मॉडी का कहना है कि नहीं, यहीं से ही टर्न हो जाते हैं। पानी, घास और सैंडी तो नज़र ही आ रहा है। तो अब हम यहाँ चल रहे हैं और यहाँ से ऐसे घूम के वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। पर ये देखो यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, पहाड़ के ऊपर ये बीच वाली रेता आ गई है। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, वेरी नाइस। चलते चलते ना ऐसे रेत से पे हम लोग आ गए हैं और मेरे अंदर का एक बेयर ग्रिल जाग गया है। तो मेरा ऐसा कहने का मन कर रहा है, इस रेतीले पहाड़ पर चलते हुए मेरा गला सूख चुका है, मेरा सर चकरा रहा है, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है। सामने समुद्र तो है लेकिन वो पानी मैं पी नहीं पाऊंगा। सस्ते बियर ग्रिल जूस सस्ते बियर ग्रिल का जूस मिल गया। तो यहाँ पर एक अप्सरा उतरी और मेरे को एक घूंट जूस देकर चली गई है। तो अब लगता है कि आज की शाम तो मैं जीवित रह पाऊंगा और कल सुबह होते ही मुझे पानी का इंतजाम जरूर करना होगा। कैसा लगा आपको मेरा सस्ता बियर ग्रिल? लो भाई, जो हमने डिरूट किया था, सामने कुछ ऐसा नज़ारा है। इतना सुंदर बीच आपके नज़रों के ठीक सामने प्रस्तुत हो चुका है और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। इधर समुद्र दादा, उधर समुद्र दादा, बीच में ये एक आइलैंड और आइलैंड पे चलती हुई हमारी बेजी बॉन्डर। और अब हम दोनों ने सोचा है कि हम उस आइलैंड के ऊपर चल के जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ से यहाँ कैसा दिखता है और खाना खाएंगे। क्या है आज खाने में? राजमा चावल। ओह वाओ, राजमा चावल ऑन द बीच, ऑन द रॉक्स की जगह से ऑन द बीच। दूर से देखने में मेरे को लगा ये पत्थर है, पर जब मैं पास आया और इसको देखा कि इसमें छेद है, कीड़े लगे हुए हैं, तो रियलाइज हुआ कि ये मरा हुआ सील है। तो बेचारा रेते में आके फंस गया और मर गया। आइलैंड में बैठकर घर के बने राजमा चावल खाने का तो मज़ा ही कुछ और। और सामने आप कैमरामैन नज़ारे दिखाओ तुम, क्या ही सुंदर है यार इंडियन ओशन का, मज़ा ही आ गया। नहीं बेटा? इस प्यारी सी ट्रेल पर हाइकिंग करते समय हमें बार बार कुछ सुंदर सुंदर बीचेस नजर आ रहे थे। तो हमें लगा क्यों ना इन बीचेस को थोड़ा और करीब से देखा जाए। तो जो हम हाइकिंग कर रहे थे उसके बाद 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए हैं लुकआउट बीच। और ये वही बीच है जो हमें ऊपर से नज़र आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत क्रेसेंट की शेप में। अब हम चलते हैं बीच और आपको बीच दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और मैंने ये देखा था कि ऊपर से जब लोग यहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे तो सील्स उनके काफ़ी पास में थे। तो ऊपर से तो हमने बड़ी दूर से सील देखे हैं, क्या हमें अब सील पास में नज़र आएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जी, ये लुकआउट बीच जो है ये फेमस है वाइट शार्क के लिए। तो अभी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी शार्क स्पॉटर से जो कि ऊपर की तरफ बैठता है। तो उसने बोला कि लास्ट 1 महीने से यहाँ पर किसी को भी
शार्क जो है वो स्पॉट नहीं हुई है, बट अगर शार्क स्पॉट होती है तो आपको अलार्म दिख रहा होगा ना, तो ये शार्क अलार्म बजा देते हैं कि भागो शार्क्स आ रही है शार्क्स, या फिर ऊपर पहुंच जाओ और ऊपर से फिर शार्क स्पॉट करो। तो ये है इसकी इम्पोर्टेंस। अगर आपको यहाँ पर आना हो, टाइम स्पेंड करना, आप कर सकते हो। पिकनिक विकनिक करनी हो, देखो जैसे यहाँ पर मस्त बच्चे नहा रहे हैं, धो रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, करनी है तो कर लेना। हमारा हो गया यहाँ पर, और अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट बीच की ओर। बीच हॉपिंग करना हमें बड़ा ही पसंद है और हमें ऐसा लगता है कि अलग अलग बीच पर जाकर आप ओशन के अलग अलग मूड का फ्लेवर कलेक्ट करते हैं। भाई अलार्म बजाया है इन्होंने, क्या बजाया है ये नहीं समझ में आ रहा। शार्क है, वेल है, क्या है, कुछ तो है, इसलिए बजाया इन्होंने अलार्म। वो भाई भाग के आ गया, जो वहाँ पे तैर रहा था ना वो तुरंत भाग के बाहर आ गया। तो जो मैं पहले वाले बीच को मिस्टेक कर रहा था इस बीच से, भाई वो ये बीच है जो क्रिसेंट दिख रहा था, क्योंकि हम वहाँ वॉक कर रहे थे उन पहाड़ों के ऊपर और इस बीच को देख रहे थे, और यहीं पर जो सील्स थी वो इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी भी होती है, स्विम विद सील्स। तो अब तो मुझे लगता है कि ओ यारी है ना, को आज तक नहीं समझ में आया कि फिशिंग में क्या एडवेंचर। लोगों को बस ऐसे अपना कांटा डाल के बैठ जाते हैं और बैठे रहते हैं, ये क्या बोरिंग सी चीज़ है। ये एंजॉय करते हैं और इसको ये बड़े दिन हो गए मैं ना यहाँ पर अभी तक मार्केट नहीं आई थी, ग्रोसरी स्टोर नहीं आई थी। इतना मन कर रहा था ना, मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था। और जो सैंडविचेस होते हैं ना, क्योंकि बहुत टाइम से वो चावल 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 खा रहे थे, और उनके पास तो अल्टरनेटिव है कि वो मूसली खा लेता है, वो ओट्स खा लेता है। मेरे पास नहीं है अल्टरनेटिव, मुझे पसंद नहीं है वो। तो मैंने सोचा कि ना या तो क्या होता है पिक इन पे जाएंगे या चेकर्स जाएंगे, दोनों में से कोई एक जाएंगे, क्योंकि वो बजट में आते हैं। तो रास्ते में ही हमें दिख गया चेकर्स। तो ना ये देखो जी, मेरे को वेज है ना ये मार्गरीटा पिज़्ज़ा, हाँ तो ये मिल गया जी, पिज़्ज़ा मिल गया मेरे को 5, 1 2 3 4 5, ओ खुला है, दूसरा ले लेती हूँ। तो ये 5 मेरे को मिल गए पिज़्ज़ा के ऑप्शन इसमें है, और ये 60 रैंड का है। तो 65 300 रुपये के 5 पिज़्ज़ा, 320 ग्राम, मतलब मेरे को महंगा तो नहीं लगा, इसलिए मैंने ले लिया। और ऑफ कोर्स ये जो हम सैंडविच में जो अंदर डालने के लिए जो ब्रेड, ये क्या कहते हैं, स्टफिंग रेनबो कॉलेस्लॉ, तो मैंने वो भी ले लिया है। इसकी कॉस्ट है 17 रैंड। और हमारा रह गया है ब्रेड लेने। तो मैं सिर्फ ब्रेड और ये आई थी और पिज़्ज़ा आई थी। तो अभी तक मैं बिल्कुल अपनी स्टिक उस पर चल रही, जो ख़रीदना है सिर्फ वही ख़रीदूँगी। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। अच्छा मेरे को ना यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हल्की सी ना अपर साइड में मिल रही है। जैसे अगर पीनट्स की बात करें तो पीनट्स हमारे हल्दीराम की अगर मैं बात करूँ तो 50-55 रुपये का वो 200 ग्राम का पैकेट आता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज़्यादा महंगा भी मैंने देखा। एंट्री पे ही उन्होंने पीनट्स लगा रखे थे। बट ठीक है, अब जो सामान लेना है वो तो लेना है ना। आगे देखते हैं कुछ। ओए ये क्या है, साउथ अफ्रीका में इतने इंडियंस हैं कि रेडी टू कुक मील में भी देखो आपको तंदूरी चिकन मिल रहा है, बटर चिकन मिल रहा है। तो अगर आपको भी तंदूरी चिकन इंडियन स्टाइल में या बटर चिकन खाने का मन हो तो आप डॉक्टर ओटकर का ले सकते हैं। मगर एक मज़े की बात इन्होंने लिखी है, दैट गोज़ ग्रेट विद मैंगो अचार। नहीं, अगर आप चिकन खा रहे हो ना तो मेरे को नहीं लगता कि अचार के साथ कोई भी चिकन खाता होगा। तो ये तो शायद उन्होंने गलत लिखा है, बट ठीक है, ये आई थिंक यहाँ के लोगों का टेस्ट होगा। मगर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं यार। और इधर भी है पिज़्ज़ा के ना ऑप्शंस, एक बार देखते हैं। हाइकिंग, बीच हॉपिंग और शॉपिंग करने के बाद अब समय हो चला था वापस नाइस ना जाने का, क्योंकि वहाँ पर हमारा मैंशन हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ जी, तो चेकर से सामान लेने के बाद हम लोग अपने वापस मैंशन में आ गए हैं। इसको BNB नहीं बोलूँगा भाई मैं, अलग ही लेवल की चीज़ है। और कुछ थॉट्स मेरे को शेयर करने हैं। यहाँ पर ना जो गार्डन रूट में मैं ड्राइव कर रहा हूँ पिछले 48 घंटे से, और साउथ अफ्रीका में ड्राइव कर रहा हूँ पिछले 72 घंटे से, भाई यहाँ का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग है। लोग लेन में ड्राइविंग करते हैं, लोगों की ड्राइविंग सेंस बहुत अच्छी है, हॉन्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब मैं ये, अगर कोई मुझे यहाँ की वीडियोज़ दिखाए ना साउथ अफ्रीका की, आने से पहले अगर मैं कभी देखता तो मैं ये यकीन ही नहीं कर पाता कि साउथ अफ्रीका ऐसा है। इतना सुंदर है साउथ अफ्रीका, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। और जहाँ हम रह रहे हैं, हम जब कल यहाँ पर आए थे तो हमारे पास उतना समय नहीं था। मैं ना वाकई में यहाँ चलना चाहता था, इन गलियों में, इन घरों को आपको दिखाना चाहता था। मतलब देख रहे हो आप कितनी सुंदर घर बने हुए हैं, कितनी शांति है रोडों पे, लोग बिल्कुल भी नहीं है। हमें बीच से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, तो हम जब बीच पे थे ना, मैं और गगन नबी, तो गगन कहती कि बीच तो मेरा हो गया, काम करते हैं, अपने घर चलते हैं, मतलब अपने घर इन द सेंस ऑफ कोर्स मैंशन चलते हैं और वहाँ घूमेंगे। तो हमें ये बीच से ज़्यादा सुंदर लग रहा था एरिया। ऑफ कोर्स अब आप देखो यार, क्यों नहीं सुंदर लगेगा ना, देखो कितना ज़्यादा सही है, बहुत ही सही एक्सपीरियंस है यार। यहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, प्रॉपर लेन ड्राइविंग, स्पीड लिमिट, लोग आपको
को हॉर्न नहीं बजा रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। जैसे 60 किलोमीटर तो मैं 60 ही चला रहा हूँ, जो लोकलाइट है वो 70 फिर भी चला ले रहा है। पर अगर वो मेरे पीछे है तो मुझे ओवरटेक नहीं कर रहा है जब तक ओवरटेक लेन नहीं आ रही है। मतलब हर चीज़ इतनी सिस्टमैटिकली ड्रिवन है ना, आई एम लविंग इट भाई, बहुत ही सही है साउथ अफ्रीका। मेरे को लगता है कि मेरे को गगन को ना हमें वो मिलना चाहिए, बीड़ा उठाना चाहिए हमें कि भाई हम साउथ अफ्रीका की इमेज ठीक करेंगे। अगर ये अपनी सिक्योरिटी इश्यूज ठीक कर लेना भाई, दिस प्लेस इज समथिंग एल्स। और वो हमारा मेंशन, कल जब हम आए थे ना तो इसमें इतना लगून में इतना पानी था नहीं। हाँ ये ज़्यादा ग्रीन था, मतलब वो ग्रीन काई ज़्यादा तैर रही थी ना इसके ऊपर। अब पानी का लेवल भी यहाँ पर बढ़ गया है और वो देखो पूरे लाइन से ऐसे घर लगे हुए हैं। और वो रहा हमारा मेंशन, घर नहीं बोलते भाई, वो रहा वो काले काले शीशे दिख रहे हैं, वो है हमारा मेंशन। और ऐसे लोग मस्त यहाँ जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। क्या मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुंदर है, बहुत ही सही है यार। मतलब ये देखो यहाँ आराम से नीचे उतरते हैं घास पे, हैं ओए होए, ये तो गद्देदार घास है भाई। और अब ये देखो आप, ये देखो क्या सही है यार, मतलब बहुत ही सही है भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया, कोई गंदगी नहीं, ट्रैश नहीं, जबरदस्त, टू गुड। तो जी अभी तक हम आपको वेस्टर्न केप की नेचुरल ब्यूटी दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो हमें लगा कि आज के दिन यहाँ की सिटी लाइफ भी दिखाएं। तो अभी हम आए हैं नाइसना वाटर फ्रंट, ये वहाँ की मार्केट है। ऊपर मस्त सारे फ्लैग लगा रखे हैं। इसमें इंडियन फ्लैग कहाँ है? सिल्वी इंडियन फ्लैग दिख रहा है इसमें? सारे फ्लैग लगे, जापान का दिख रहा है, साउथ अफ्रीका दिख रहा है, इजराइल दिख रहा है। इंडियन फ्लैग मुझे स्पॉट नहीं हो रहा, पर वैसे ये लोग इंडियन से प्यार तो बड़ा करते हैं। एनी विच वेज, ये है यहाँ का वाटर फ्रंट एंड अमेजिंगली ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा। और सामने क्योंकि वाटर फ्रंट है तो बहुत सारी बोट्स और कयाक्स खड़ी हुई हैं, कयाक बोल रहे हो, यॉट, बोट खड़ी हैं, यॉट खड़ी हैं, और क्रूज़ भी खड़ा है एक मिड साइज़ का। तो मैं भी आपको वाला एरिया भी दिखाता हूँ। तो ये एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है। तो सिर्फ हाइकिंग, ट्रेलिंग, सी साइड वो सुंदर नहीं है, बाकी का साउथ अफ्रीका भी काफ़ी सुंदर है। एक ना मैं शॉप में आ गई हूँ, ये वाटर फ्रंट में थी, ये सब हैंडमेड है और जिसने बनाया है उसकी फ़ोटोज़ भी लगा रखी है। जैसे ये जितने भी एनिमल्स हैं, रेप्टाइल है, ये इन भैया ने बनाए हैं। इतनी क्यूट शॉप थी, बाहर से इतनी कलरफुल से लग रही थी कि इसने मेरे को अट्रैक्ट कर लिया। और सबसे ज़्यादा ना मुझे इस हाथी ने अट्रैक्ट करा। क्या कॉस्ट है इस हाथी की? मेड बाय एडविन, अच्छा 2100 रैंड का है। और यहाँ पर ना ये बीड्स का बहुत फैशन है, ये बीड्स का आपको सामान काफ़ी मिलेगा यहाँ पर। अरे ये देखिए किचन चुड़ैल से मैच कर रही शक्ल तेरे से, ऐसे करके खड़ी है। ये दूर से देखने में ना ऐसा लग रखा था कि इन्होंने एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए फ्लावर लगा दिए ऐसे स्टैंड पे। भाई ये स्टैंड नहीं है, ये डस्टबिन है। तो हर चीज़ इतनी सुंदर दिखे, ब्यूटीफुल दिखे, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऊपर लगाए हैं सारे इन डब्बों के ऊपर, बहुत ही बढ़िया। और आज एकदम मस्त बादल हमारे सर पे चढ़े हुए हैं, तो जिसने इस पूरे वातावरण को और एक ब्यूटीफुली और इन्हांस कर दिया है। बहुत ही सही है यार। ये देखो, ये है वाटर फ्रंट, अमेजिंग, सब कुछ कितना सुंदर है यार यहाँ पे। ओए कबूतर, अफ्रीकन कबूतर, ये लो देख लो इसे भी, ये उड़ गया, धी का बन्ना। ये देखो, ये है इनका वाटर फ्रंट, ये खड़ी है सारी बोट, यॉट, और ऐसा कुछ खूबसूरत प्यारा सा माहौल बना हुआ है। तो जून 2017 में पूरे प्लैटनबर्ग बे एरिया में लगी थी आग। वो आग का रीज़न ये था क्योंकि उस साल कोई भी बारिश नहीं हुई थी और इतना ड्रॉट था कि जितनी भी वेजिटेशन और प्लांटेशन थी वो सारी सूख गई थी। तो यहाँ के एक्सपर्ट्स को डाउट हो ही रहा था कि कुछ मैसिव, कुछ गलत होने वाला है। और 7 जून 2017 में यहाँ पर बहुत भयंकर आग लग गई कि 16,000 हेक्टेयर में जितनी भी वेजिटेशन और प्लांटेशन थी वो सारी की सारी जल गई। और कितने महीनों तक जो टेम्परेचर था वो प्लैटनबर्ग एरिया का वो वार्म ही रहा। तो वाटर फ्रंट में ना एक कॉर्नर पे एक ट्रिब्यूट दे रखा है कि कितने लोगों की वहाँ पर जान गई थी, कुछ 7 या 8 लोगों की वहाँ पर जान भी गई थी। कितने एनिमल्स और कितने बर्ड्स जो थे वो बिल्कुल ही आग में झुलस गए थे। तो इसलिए वो पूरा यहाँ पर उन्होंने डिपिक्शन दे रखी है। ऊपर बर्ड है, नीचे आग लगी हुई, और ये एक पेड़ भी उन्होंने, एक जला हुआ जो पेड़ था उस टाइम का वो भी उन्होंने लगा दिया। और आसपास जितने हमारे फूलों को, पत्तों को, वेजिटेशन को, प्लांटेशन को जो नुकसान पहुंचा था वो सारा इन्होंने ऐसे बेल्ट में लगा रखा है। जी वाटर फ्रंट एरिया ही घूम रहे हैं पिछले 1 घंटे से क्योंकि इतना बेहद सुंदर है। और अगर
यहाँ पर ना बहुत सुंदर सुंदर से कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी हैं। अगर आपको कुछ खाना पीना खाना, वैसे खाना पीना खा सकते हो। यहाँ पर शॉपिंग एरिया है, अगर आपको कुछ कपड़े वगैरह खरीदने हैं, कुछ सोवेनियर्स खरीदने हैं, वो भी खरीद सकते हो। और क्वालिटी वाइज तो सुपर्ब है, मतलब मैंने जाके अंदर देखा था तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर सामान मिल रहा है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। एक और चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा पीछे की तरफ आओगे तो ऐसे इन्होंने एक मिनी वेनिस सा बना रखा है। सामने वो छोटी छोटी सी शिप्स भी खड़ी हैं, छोटी बोट भी खड़ी है। अगर आई थिंक ये चलाते होंगे जब इनका मन करता होगा, मतलब मुझे इनके यहाँ की टाइमिंग्स वगैरह पता नहीं है। थोड़ा सा और ज्ञान देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर आपको ना एक 3 से 4 घंटे की अगर आपको हाइक करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, जिस हाइक का नाम है फेदर बेड को। तो एक बाहर दीदी थी, मतलब यहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो बाहर दीदी थी, उनकी कंपनी थी, तो मैंने उनसे सिर्फ पूछा कि थोड़ा सा ज्ञान दे दो मुझे, फेदर बेड को के बारे में बता दो। मुझे पता तो था बट एग्जैक्टली नहीं पता था कि है क्या, क्योंकि ये ना प्राइवेट हाइक है। तो मुझे लगा कि हम एक पॉइंट तक गाड़ी में जाएंगे फिर हम खुद हाइक कर सकते हैं, जैसे हम कर ही रहे थे अभी 2-3 दिन से। तो बट वैसा नहीं, यहाँ पर एक कंपनी है फेदर बेड को, उसी के थ्रू होती है हाइक। तो कहाँ गया नाइस ना, किधर गया? हाँ जी, तो ये रहा। तो जैसे अभी ना हम कहीं इस साइड है, ये थेसन आइलैंड के अभी हम इस साइड है कहीं। तो वो जो ये हाइक जो है ना वो कैसे चलती है, वो एक फेरी चलती है, फेरी यहाँ तक लेकर आती है आपको। ये फेदर बेड नेचर रिजर्व दिख रहा होगा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो फेरी से आप पहले यहाँ तक आते हो, फिर उसके बाद 2 घंटे की 2 किलोमीटर की फिर हाइक होती है। वो डिपेंड करता है 2 घंटे में कर रहे हो 1.5 घंटे में कर रहे हो, आपकी स्पीड के ऊपर है। फिर एक छोटी सी हाइक है और फिर वहाँ पर आपको लंच मिलेगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि 3 से 4 घंटे लगता है, मतलब हाफ डे एक्टिविटी आप लगा लो। तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 1400 रैंड पर पर्सन, अगर आप लंच इंक्लूड करोगे। अगर आपको लंच नहीं करना है तो वो है 1100 रैंड पर पर्सन। और इसकी बुकिंग ऐसे कोई एडवांस बुकिंग मुझे दिखी नहीं, दीदी ने बोला कि 1-2 दिन पहले भी आके कराओगे तो चलेगा। मगर एक फेदर बेड को करके कंपनी है, अगर आप गूगल से उनकी पहली एडवांस बुकिंग करा लोगे तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। तो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि आज ना वेदर फेवरेबल नहीं है। वैसे हर 2-2 घंटे में वो क्रूजेस चलते हैं, मगर आज क्या है पूरे दिन में सिर्फ एक ही चलेगा, जो कि होना था 10 बजे। और हम दीदी के पास पहुँचे 9:50 पे, तो सिर्फ 10 मिनट ही रहते थे। तो दीदी ने बोला कि अभी हम ऑल फुल हो गए हैं तो हम नहीं कर सकते, बट ठीक है, इट इज़ ओके। तो अगर आपको करने आप कर लेना। और बहुत ही अच्छी, मतलब बड़ा अच्छा सा एक वाइबी ऐसी फीलिंग आ रही है। और एक और अभी हम वो तो नहीं कर पा रहे, इसलिए अब हम कहाँ जाएंगे, ये अभी हम जहाँ जिस BNB में रुके ना, उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि ना ब्रेंटन ऑन लेक और ये ब्रेंटन ऑन सी। तो ये ब्रेंटन जो है ये बीच है जो कि बहुत ही सुंदर बीच है। तो कल उन्होंने मुझे बोला था कि आप ना कहीं जाओ ना जाओ बट ये ब्रेंटन सी में ज़रूर चले जाना है, बीच है। तो अभी हम ऐसे पूरा क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचेंगे और अभी हम सी में जाएंगे। बारिश हल्की हल्की ना स्टार्ट हो गई है, तो लेट्स सी कि हम बीच तक आराम से पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, मतलब मुझे आइडिया नहीं है। बट जैसा भी होगा आपको ज़रूर घुमाएंगे हम नाइस ना। एक और ना मैंने और अरुण ने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर ना अभी तक जितना भी हम घूमे, जैसे जोहानिसबर्ग घूमे हम, पिलान्सबर्ग गए, जहाँ भी घूमे, अभी हम ईस्टर्न केप में थे। तो अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स का अगर आप यूज़ करते हो ना, एक तो वो बहुत साफ़, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में भी होता है ना कि टॉयलेट्स जो होती है जनरली वो फ्री ही होती है, अपार्ट फ्रॉम कहीं आप सुलभ शौचालय में अगर ना जाओ तो। यूरोप वालों कुछ सीखो, इनकी इकोनॉमी तुमसे काफ़ी डाउन है बट स्टिल यहाँ जो है टॉयलेट करने का कोई पैसे नहीं। जब अभी हम ऑस्ट्रिया ग्रीस वाली जब हम ये जर्नी में गए थे तो वहाँ पर 1-1, 2-2 यूरो लेते थे वो टॉयलेट यूज़ करने के, बट यहाँ पर एवरीथिंग इज़ फ्री। नाइस ना वाटर फ्रंट के बाद अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ के ब्रेंटन ऑन सी, यानी कि एक इतना खूबसूरत बीच जहाँ जाकर आपको लगेगा कि भाई आप किसी ग्रीन जन्नत में आ गए हैं। भाई कितना सुंदर बोलूँ मैं तो, हर एक व्यू को बोल रहा हूँ ओ वाओ। अब आपको क्या क्या तो दिखाऊं, क्या क्या छोड़ूं। ये देखो हम कहाँ आ गए मोटी, हम ये है ऊपर, ओ हाँ वो रहा, ओ भाई साहब क्या मस्त है। कहाँ आ गए मोटी हम ये? हम आए हैं ब्रेंटन ऑन सी करके एक बीच है जो कि बहुत ही बेहतरीन बीच है। और ये हमारी लोकल लाइट ने रिकमेंड करा था, मतलब हमारी जो होस्ट की वाइफ ने, कि आप यहाँ जरूर आना। सच्ची में यार ये बहुत सुंदर है। मैं ड्राइव करते हुए ना सिर्फ यही बोल रहा हूँ ओ वाओ। गगन एक शॉट ले ले, गगन एक शॉट ले ले। गगन भी कह रही है कितने शॉट लूँ, मैं नहीं ले रही अब। ये देखो जरा मेरे आसपास का वातावरण देखो यार, कितना ज़्यादा सुंदर है भाई। गाली दी क्या? वो गाल काट लिया? तो मैंने क्यों गाली दी? वैसे दी मैंने बहुत ज़्यादा गंदी वाली। हमने ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे स्पेंड करे इस पूरे बीच एरिया में, क्योंकि नीचे बीच था, ये पूरी आइल थी,
उधर ना एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन भी था जहाँ हम सिर्फ चुपचाप वहाँ पर जाकर बैठ गए, झूला झूलने लगे। तो आज का दिन ना इसे बड़ा ही अच्छा सा, मतलब वी आर जस्ट टेकिंग अप द वाइब्स ऑफ नाइसना। और जब आप बीच की तरफ जाओगे ना तो ये एक आपको बहुत प्यारी सी यहाँ पर शॉप मिलेगी जिन्होंने काम कर रखा है। यहाँ पर ना पूरी अफ्रीका में बीच का काम बहुत फेमस है। तो ये आपको ये शॉप मिलेगी जो ये बीड्स का काम ये इसको बेच रही है यहाँ पर। तो आप एनिमल से लेकर ब्रेसलेट, गले का सब मिलेगा आपको यहाँ पर। तो मैं भैया से वही बात कर रही थी कि मेरे को ना हर चीज़ ही अच्छी लग रही है। और जो ये इन्होंने जो एक्चुअली रेट बताया ना, जो वो मॉल के रेट से, जो हम सुबह भी गए थे वाटर फ्रंट में भी एक दुकानों में गए थे, उसके रेट से बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब भयंकर अफोर्डेबल है। वहाँ पर ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो थी ना, ये छोटी से छोटी चीज़ का कॉस्ट आई थिंक कुछ 300 साढ़े 300 रैंड था, इतने से का। बट ऑफ कोर्स उनको भी अपना किराया खर्चा निकालना होता है। तो ये है कुछ 40-50 रैंड का, तो इतना प्यारा सामान है। और अगर आपको भी कुछ लेना हो तो आप भी ले सकते हैं यहाँ से। अभी हम ब्रेंटन बीच पे नीचे की तरफ थे, जो आपको वो आर्च दिख रही है और जो नीचे का पूरा एरिया है वहाँ घूम रहे थे। और जब हम ड्राइव करते हुए यहाँ पर पहुँचे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो बहुत ही प्यारा पॉइंट है। यहाँ से आपको कितना ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। वो अगर आपको नज़र आएगा तो वो नाइसना का लास्ट पॉइंट है, मतलब उसके आगे नाइसना की लैंड ही नहीं है। उस पॉइंट के आगे इट्स ऑल वाटर एंड वाटर, और पूरा ब्लू स्काई और ब्लू पानी एकदम मर्ज हो गया है। अमेजिंग यार, मतलब साउथ अफ्रीका सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी हम ब्रेंटन ऑन द सी को छोड़ के, उसको अलविदा करके हम नाइसना की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि एक नाइसना सेंट्रल मॉल की तरफ हमें जाना है। तो रास्ते में आपके पड़ेगा मार्गरेट्स व्यू पॉइंट। तो ये आप मेरे पीछे जो व्यू पॉइंट देख रहे हो ना, ये है नाइसना रिवर। तो चाहे आप बीच साइड से देख लो, चाहे अब रिवर साइड से देख लो, आपको हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती आपको देखेगी। बहुत ही अच्छी जगह यार नाइसना ना, मतलब ऐसा कुछ बहुत कुछ करने को है नहीं नाइसना में। या तो आप हाइकिंग कर सकते हो, जैसे हमने कल करी थी हाइकिंग, या आप सीसीकामा नेशनल पार्क जा सकते हो, या प्लेटनबर्ग बे जा सकते हो। नहीं तो अगर आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांति से सिर्फ रिलैक्स करना है, तो कोई भी एक व्यू पॉइंट पकड़ लो, वहाँ पर बस बैठे रहो और ब्यूटी को निहारते रहो, और यहाँ का जो अच्छा सा ठंडा ठंडा मौसम है ना, उसके मज़े लेते रहो। तो जी हम आ गए हैं नाइसना शॉपिंग सेंटर, और कुछ ऐसी वाइब्स है यहाँ पर। आप आराम से कपड़े वपड़े खरीदो, खाने पीने के लिए जाओ। स्पार है यहाँ पर, वुलवर्ड्स है, कॉफ़ी शॉप्स हैं, और ये कुछ बाहर का एरिया ऐसा है, आराम से लोग फुल ऑन सेफ्टी सिक्योरिटी मज़े से घूम रहे हैं। तो ऐसे एरियाज़ में आप बहुत सेफ हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैसा लग रहा है मोटी यहाँ घूम फिर के? बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। ये है भाई, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, आप देखो। हाँ अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा है। नाइसना शॉपिंग सेंटर में हमने काफ़ी सारा समय बिताया और वेट किया सनसेट के करीब आने का, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक अमेजिंग व्यू पॉइंट पर। तो जी अब बज गए हैं शाम के एग्जैक्ट 4, और इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। और हम लोग आ गए हैं सनसेट को देखने नाइसना हेड व्यू पॉइंट पे। मगर मेरे को पूरा डाउट है कि आज हमें कुछ सनसेट भी दिखेगा, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है। शाम में दोपहर में बारिश भी हो रही थी जब हम पिक एंड पे से बाहर निकल रहे थे। तो मगर ये व्यू पॉइंट बहुत अच्छा, आप देखो मेरे सामने, अरे वाह यार मज़ा ही आ गया। क्या कश्ती है, उस साइड घर है, ऐसा लग रहा है ना वो आइलैंड ही है। एक पॉइंट तक घर है, फिर उसके बाद बेइंतहा पानी, और आप ऊपर टॉप व्यू से पूरा का पूरा नाइसना जो है, मतलब इधर सर्दर्न ओशन बोलते हैं, आप पूरा सर्दर्न ओशन जो है वो निहार सकते हो। अगर अच्छा टाइम होता ना, अगर सूरज वूरज जैसे प्रॉपर निकले होते तो बहुत अच्छा सनसेट पॉइंट था ये। बट हो सकता है कि जब आप आए तो बहुत ही अच्छा सनसेट पॉइंट आपको दिख जाए, क्योंकि मैंने फोटोग्राफ्स में देखा है तो बिल्कुल ही येलोइश ऑरेंजिश सनसेट होता है यहाँ से। हम शायद कल भी आ सकते थे, कल मौसम बहुत अच्छा था, बट हमें पता नहीं था कि आज मतलब बारिश होगी। अगर पता होता ना कि आज बारिश, अगर हमने वेदर रिपोर्ट देख ली होती तो हम ये सनसेट पॉइंट कल ही कवर कर लेते। बट ठीक है, नेवरदलेस सबको सब नहीं मिलता बॉस। तो अभी हम यहाँ पर है, मस्त नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं। और एक ना ट्रेल नीचे भी हमने देखा था कि एक ट्रेल नीचे की तरफ जा रही, पता नहीं वो कहाँ जाती है, बट जाएंगे ज़रूर, देखते हैं कहाँ तक वो हमें लेकर जाती है। हमने ट्रेल पकड़कर आसपास के एरिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, और उतनी ही देर में सूरजदादा ने अपने दर्शन दे दिए। हाँ जी, तो फिर से बादल आ गए हैं, तो हमें लगा कि अब ऑलरेडी
6 तो बज ही चुके हैं, अगले 20 मिनट में सनसेट वैसे ही हो जाएगा, तो जब तक बादल हटेंगे हमें सूरज ज़्यादा वैसे ही दिखने बंद हो जाएंगे। तो अब हम समय की परिकाष्ठा को समझते हुए वापस अपने मैंशन में चलते हैं, जो मज़ेदार सी जगह है, और वहाँ आपसे गुफ्तगू करते हैं। पर तो जो हमारी इस पूरी वीडियो की जो थीम है कि अफ्रीका की वो साइड जो शायद आपने ना देखी हो और ना आपने कभी सुनी हो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म इज़ वेरी अंडररेटेड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। तो वो कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे और बस फिर इस वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, तो हम लोग सनसेट के बाद पहुंच गए थे स्पार से हमने करी थी खरीदारी। और मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ दिन पहले ना हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि भाई व्हाट डू यू वांट टू आस्क। तो आप में से किसी भाई बंधु ने हमसे पूछा कि भाई आप अपना फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज करते हो इतना घूमने के साथ। तो फाइनेंशियल मैनेज करने, देखो फ्लाइट की टिकट तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते हो प्लानिंग के अलावा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप फूड पे कॉस्ट कट डाउन कर सकते हो, आप 5 स्टार होटल में ना रुक के आप एयरबीएनबी पिक कर सकते हो। और हमारे केस में तो जो ये एयरबीएनबी निकला, ये किसी 5 स्टार होटल से बियॉन्ड निकल गया, जहां पर आपको फुली लोडेड किचन मिल जाती है। अब आप क्या करते हो, बाहर बहुत ज्यादा पैसे ना देके आप बना लेते हो घर में अपने। जैसे आज हम सैंडविच बना रहे हैं, गगन का कहना था कि भाई आज कुछ डिफरेंट करते हैं, बड़े दिन से चावल और सब्जी खा रहे थे, तो आज सैंडविचेस की बारी थी। चावल से मुझे याद आया, लड़की ने कल सुबह की तैयारी कर दी है, तो क्या करते हैं हम रात को सुबह अपने चावल बनाते हैं, प्री कुक्ड फूड की सब्जी लेते हैं, मिक्स करते हैं, इस डब्बे में पैक करते हैं, और फिर अलग अलग लोकेशंस पे जाके ओपन एयर सी फेसिंग रेस्टोरेंट, मतलब पत्थर पे बैठ के उसको एंजॉय करते हैं। तो अब हमने क्या किया कि भाई ये सामान लेके आ गए हैं, जिससे हमारी कॉस्ट वैसे ही कट डाउन हो जाती है। और उसके साथ साथ लड़की क्या लेके आई है, लड़की लेके आई है मालवा पुडिंग। लड़की ने कहा भाई अब इसके साथ साथ कुछ डेजर्ट भी होना चाहिए। ये तो हो गया डिनर। अगर हमें ब्रेकफास्ट करना होता है तो ब्रेकफास्ट में हम, जैसे इस बार हमने नया ब्रांड ट्राई किया, शायद अगर इफ आई से इट रॉन्गली आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, शेफ सरोज करके उनका नाम है, और उनका एक हमने पोहा ट्राई किया। टू बी ऑनेस्ट, हम MTR का पोहा खाते हुए आ रहे हैं, पर जो उनका पोहा है ना, अल्टीमेट, बहुत ही अलग से सेव साथ में थी, मसाला साथ में था। भाई मेरे को ऐसा खा के लगा कि किसी ने फ्रेशली बना के मेरे हाथ में पोहा पकड़ा दिया है घर पे, इतना टेस्टी पोहा था। अब इस सारे प्रोसेस में मुझे एक और बात याद आ गई, जो मैं बार बार बोल रहा था इस पूरी वीडियो में, कि हम आपको साउथ अफ्रीका की अनसीन साइड दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं साउथ अफ्रीका कितना सुंदर है, लोग कितने अच्छे हैं। लोग से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस BNB में हम रुके, आपको बताया था कि यहाँ के ओनर अभी यहाँ पर नहीं है, पर उनकी वाइफ हर कुछ घंटे में हमसे चेक कर रही है, आर यू गाइस ओके, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ सामान चाहिए हो तो मैं अपनी मेड को बोल देती हूँ, वो आके आपको प्रोवाइड कर देगी। तो लोग बहुत वार्म है, इंडियंस का रिसेप्शन बहुत अच्छा है, जो इनकी नेचर है, लुकआउट है, लैंडस्केप है, भाई वो यूरोप को टक्कर देता है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। अब तक जो हमने साइड देखी है ना, मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है ये। जब मैं जोहानिसबर्ग में था तो मैंने देखा कि वहाँ के लोग बहुत प्यारे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, पर जब हम जोहानिसबर्ग से बाहर निकले हैं, भाई इनकी ब्यूटी बहुत अच्छी है, इनकी सीनिक साइट्स इतनी अच्छी हैं, लैंडस्केप इतना अच्छा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, साउथ अफ्रीका इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कंट्री। शायद इसकी सिक्योरिटी को लेके जो एक इमेज है वो उतनी खिल के नहीं आई है, पर अगर मुझे मौका मिला मैं फिर से साउथ अफ्रीका आना चाहूँगा, मैं फिर से इसको एक्सप्लोर करना चाहूँगा। और एक्सप्लोर से मैं आपको बता देता हूँ कि कल हम गार्डन रूट जो हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उसकी चरम सीमा पर पहुँचने वाले हैं। हम एक बहुत प्यारी लोकेशन है जिसे बोलते हैं जॉर्ज, वहाँ जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं द ब्यूटी ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन गार्डन रूट। ऑन दैट नोट, दिस इज वेजी वॉन्डर, मेरा अवन भी प्रीहीट हो गया है। साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी। तब तक के लिए टू ऑल द वेजीज, कीप वॉन्डरिंग।